तो दोस्तों, अगर एग्जिट पोल्स की माने तो भाजपा उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत रही है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या लगता है आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी पर हमारी आज की ये चर्चा है। देखिए, ये बात अब जग जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ के पीछे पूरा आरएसएस खड़ा हुआ है, पूरा समर्थन है उनको आरएसएस का। लेकिन दिल्ली का क्या? क्या दिल्ली भी उसी तरह योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है? अब देखिए, अगर हम कैंपेन की बात करें, कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने यह बोला कि यूपी प्लस योगी यानी कि उपयोगी। गृह मंत्री अमित शाह से भी जब यह पूछा गया कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने भी बोला योगी आदित्यनाथ। लेकिन इससे पहले बहुत दिनों तक पार्टी के अंदर इस बात को लेकर द्वंद्व था, एक जबरदस्त असमंजस था कि क्या योगी आदित्यनाथ ही दोबारा मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं। अब आज की तारीख में अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो योगी आदित्यनाथ क्या मुख्यमंत्री बनते हैं दोबारा या नहीं, ये सब एक फैक्टर पर आ जाएगा कि भाजपा को कितनी सीटें मिलती हैं उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, अगर चुनाव की हम बात करें तो शुरुआती चरणों में सिर्फ योगी 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 नजर आते थे, हर जगह योगी, इंटरव्यूज में योगी, एडवर्टाइजमेंट्स में यानी इश्तेहार में, विज्ञापनों में योगी, हर जगह योगी, उन्हीं की सारी रैलीज नजर आती थी। और ऐसा लगने लगा कि योगी आदित्यनाथ पर ही उत्तर प्रदेश की जीत का दारोमदार है, उन्हीं के चेहरे पर यह पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में सिचुएशन बदल जाती है। यहां पर हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे आता है। अब ऐसा क्यों हुआ? प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 28 जनसभाएं संबोधित करी हैं और इनमें से बहुत ज्यादा जो रैलीज हैं वो हमें नजर आई हैं इन आखिरी के चरणों। वाराणसी की तस्वीरें तो आप सबने देखी हैं। किस तरह, मतलब ऐसा लगने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ही मानो ये पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं का चेहरा, उन्हीं की बातें, सब कुछ नरेंद्र मोदी के आसपास केंद्रित हो गया उत्तर प्रदेश चुनाव के आखिरी चरणों में आते आते। अगर हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं जब प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे। मौजूद तो योगी आदित्यनाथ भी थे, लेकिन उस दिन नरेंद्र मोदी ही पूरे न्यूज में छाए रहे, सब कुछ उनके आसपास ही केंद्रित था। ऐसे ही आप बात करें अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी जिस दिन उद्घाटन हुआ, हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं कि किस तरह योगी आदित्यनाथ पीछे रह गए। एक मास्क पहना था, उनकी तस्वीरें भी बहुत ज्यादा आई नहीं। तो ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं क्या दिखाती हैं आपको? जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन। बीजेपी के जो सेंट्रल लीडरशिप है, क्या वो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है या नहीं? और क्या योगी से वो पूरी तरह सहज है? अब आपको यह भी याद होगा कि योगी आदित्यनाथ को कुछ समय पहले दिल्ली तलब किया गया था और तभी इस बात को लेकर खूब चर्चा हुई कि भाई योगी आदित्यनाथ को बदला जा रहा है, अब कोई नया मुख्यमंत्री आएगा। लेकिन तब इस बात की भी चर्चा आ गई कि किस तरह आरएसएस ने इस पूरे प्लान का वीटो कर दिया। आरएसएस ने सीधा सीधा बोल दिया कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद कई अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी एक मनमुटाव सामने आया। योगी आदित्यनाथ और खास तौर पर एक दिल्ली से जो ब्यूरोक्रेट पहुंचे थे लखनऊ, उनको लेकर भी बहुत सारी खबरें आने लगी बाहर। और खबरों में यह भी पता चला कि योगी आदित्यनाथ कई दिनों बाद जाकर उस फॉर्मर ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं। तो क्या कहती हैं ये सारी घटनाएं? ये घटनाक्रम किस तरफ इशारा करता है, ये सोचिएगा। अब जिस तरह हमने बात करी कि आज क्या होगा, योगी आदित्यनाथ का दोबारा मुख्यमंत्री बनना क्या तय है या नहीं है, इससे पहले हम उस सवाल का जवाब दें। आपको यह भी याद होगा कि योगी आदित्यनाथ
अयोध्या से लड़ना चाहते थे। इस तरह की भी खूब चर्चा हुई कि वो खुद तो चाहते थे अयोध्या से लड़ना, लेकिन उनको पहुंचा दिया गोरखपुर। अब इन बातों में भी कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, बट हमें यह भी पता है कि योगी आदित्यनाथ कई बार अयोध्या में नजर आए हैं। उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी कई बार अयोध्या में नजर आए, और अयोध्या के लोग भी ये बताते हैं कि वहां पर इस तरह का माहौल बन गया था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आज के समीकरण क्या कहते हैं? जो नतीजे बता रहे हैं आपको एग्जिट पोल्स के जरिए, वो ये तो बताते हैं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में दोबारा आ रही है, लेकिन सीटें कितनी आएंगी, कितना कम ज्यादा हो जाएगा, कितना फासला होगा, इसी पर अब पूरा खेल टिका हुआ है। देखिए, अगर एक थंपिंग मेजॉरिटी आ जाती है, यानी जबरदस्त सीटें, एक लैंडस्लाइड सुनामी होती है भाजपा की उत्तर प्रदेश में, तो ध्यान से सुनिएगा ये सवाल, इस जीत का सेहरा किसके सर पर होगा? क्या योगी आदित्यनाथ पर या प्रधानमंत्री मोदी पर? क्या लगता है आपको? और अगर सीटें थोड़ी बहुत कम पड़ जाएं, तब क्या होगा? और इस पूरे नए समीकरण में फिर योगी आदित्यनाथ की भूमिका क्या होगी? और फर्ज करिए कि नंबर कम पड़ते हैं और बहन जी से समर्थन की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या बहन जी योगी आदित्यनाथ के नाम पर राजी होंगी या योगी आदित्यनाथ का पत्ता कट जाएगा? सोचिएगा, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं इस समय। और आप लोगों ने भी कई बार इस बात की चर्चा करी है कि क्यों हमें प्रधानमंत्री मोदी नजर आए इतनी मेहनत करते उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर आखिरी के चरणों में। और यही लगने लग गया था कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही शायद टिकट पर हैं, वो खुद ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो इसलिए भी कि भाजपा को अंदर से शायद इस बात को लेकर थोड़ा बहुत एहसास होने लग गया था कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर यह चुनाव नहीं जीता जाएगा? क्या सच्चाई है इस पूरी खबर में? अब योगी आदित्यनाथ से इस तरह की भी खबरें आई कि कई उनके अपने ही एमएलएस नाराज थे, वो उनसे मिल नहीं पाते थे, उनसे बात नहीं कर पाते थे। ये भी लगातार योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा कि ब्यूरोक्रेट्स ही उनकी पूरी सरकार चलाते हैं। ठाकुरवाद का आरोप भी हमने सुना है कई बार योगी आदित्यनाथ पर लगा कि उन्होंने बाकी सारे जातियों का अनदेखी करी और सिर्फ ठाकुरवाद को ही वो प्रमोट करते गए। और जाहिर तौर पर यह सारी चर्चा दिल्ली भी पहुंची होगी, लखनऊ से। तो क्या इन सब बातों को लेकर एक चिंता थी भाजपा में? और क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर के फेजेस में इतना जोर लगा दिया उत्तर प्रदेश के चुनाव में? और आपको यह भी याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी के कुछ चरणों में जो रैली संबोधित करी है, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधा सीधा ये कहा वोटर से कि मेरे नाम पर भाजपा को वोट दीजिए, आप मुझे मजबूत करेंगे तो देश मजबूत होगा। अब इस पूरी बात का भी क्या मतलब है, सोचिएगा। और जिस तरह मैंने सवाल उठाया कि अगर भाजपा को एक लैंडस्लाइड आ जाती है, जिस तरह कई सारे एग्जिट पोल अनुमान लगा रहे हैं 290 के ऊपर 300 क्रॉस कर सकते हैं, और ऐसी जबरदस्त विक्ट्री, इतनी जबरदस्त जीत अगर भाजपा को उत्तर प्रदेश में हासिल होगी, तो इस जीत का सेहरा किसके सर होगा? क्या नरेंद्र मोदी के सर पर होगा या योगी आदित्यनाथ के सर पर होगा? और क्या योगी आदित्यनाथ दिल्ली के सीट के अगले दावेदार बन सकते हैं? क्योंकि ये तो चर्चा है कि आरएसएस उन्हें पसंद करता है, आरएसएस लगातार उनके साथ खड़ा नजर आता है। अब अगर वो दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनका कद तो बढ़ेगा, उनका वैल्यू भी बढ़ेगा। क्या वो भाजपा में नंबर 2 के नेता बन सकते हैं? सब कुछ, ये तमाम जो मैंने आपसे सवाल पूछे ना, और ये जो सवाल आपके मन में भी हैं, इन सभी सवालों का जवाब अब सिर्फ और सिर्फ नतीजों पर निर्भर करता है। यानी 10 तारीख को नतीजे क्या आएंगे, किस तरह का
एक रिजल्ट आएगा और कितनी सीटें भाजपा को मिल पाएंगी। अब पिछली बार के चुनाव में क्या हुआ था, आप सबको ये याद होगा। जब 2017 के चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ कहीं पर नहीं थे, ना उनके नाम की चर्चा थी, ना वो किसी कैंपेन में आपको नजर आए, उनका चेहरा नहीं था कहीं पर। वो चुनाव सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर जीता गया। और तब अचानक ही योगी आदित्यनाथ सामने आ जाते हैं और हमें यह बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो ये तो सरप्राइज हुआ, हम सबको खूब सरप्राइज कर दिया था तब भाजपा ने, जब एक ऐसा नाम सामने आया जिसको लेकर अभी तक चर्चा तक नहीं हुई थी। तो देखिए, बीजेपी में हुनर तो है, और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी में, कि जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं ना कि दे कैन पुल ऑफ एनी सरप्राइज, कि वो सबको चौंका देते हैं। ऐसे नाम को सामने ले आएंगे जिस नाम को आपने सोचा भी नहीं होगा। तो क्या इस बार अगर भाजपा उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाती है, जिस तरह ये एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो क्या हमें एक और सरप्राइज, कोई नया नाम सुनने को मिल सकता है, या योगी आदित्यनाथ ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? अब देखिए, कुछ और भी सवाल हैं और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल, क्या आगे के लिए या 2024 के लिए योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनकर लखनऊ में रहना बहुत जरूरी है? क्या लगता है आपको? इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहती हूं दूसरा सवाल, क्या 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के लिए योगी का लखनऊ में बैठना जरूरी है या नहीं? तीसरा सवाल, आरएसएस के लिए कौन और क्या जरूरी है? ये 3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और इसी में आगे की दिशा और दशा छुपी हुई है। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी वही है कि उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को क्या होगा, क्या नतीजा सामने आएगा, कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश? तो ये पूरा सवाल हम ध्यान से देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तमाम जो मेरे मन में सवाल थे मैंने आपसे यहां पर साझा किए। क्या लगता है आपको, किस तरह ये समीकरण आगे बैठेंगे? कितना जरूरी है ये सब देखना, और इन पूरे सवालों से देश की राजनीति पर क्या असर होगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस पूरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करिएगा। मुझे बताइएगा ऐसी और कौन सी बातें हैं, कौन से और ऐसे विषय हैं जिन पर आप यहाँ पर चर्चा सुनना चाहेंगे, और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।